हाँ तो वेलकम बैक गाइज। आज हम आ गए हैं जोधपुर के मेहरानगढ़ किला है और म्यूजियम है उसमें। तो जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे एक ये एंट्री गेट है और एंट्री गेट से जैसे थोड़ा अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक टिकट काउंटर है। टिकट सिर्फ म्यूजियम के लिए लेनी पड़ती है, नॉर्मल घूमने के लिए टिकट नहीं लेनी पड़ती। और म्यूजियम की जो टिकट है वो है 200 रुपये पर हेड, मतलब हर एक बंदे का 200 रुपये लगते हैं। तो अभी चलो अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ। हमने म्यूजियम भी घूमा था तो बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में दिखेंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो भाई ये जो है ये इसका नक्शा है। अभी पता नहीं बनाया कब था, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नहीं, बाकी ये इसका नक्शा है। तो वहाँ से भाई यार वो बहुत प्यारा ना बजा रहा था, वो जो भी था वो इंस्ट्रूमेंट, वो कुछ राजस्थानी इंस्ट्रूमेंट था। बाकी बाहर से कुछ ऐसा दिखता है भाई पूरा महल, और अभी थोड़ा अंदर आ जाएंगे ना तो पूरा दिखेगा। ये पूरा भाई बहुत हाइट है इसकी, बहुत ज़्यादा ही हाइट है। बड़ा मस्त लग रहा था हम लोगों को तो देखने में। और भाई यहाँ से ना महल स्टार्ट हो जाता है भाई, इतना सुंदर लगता है ना ये। और ऊपर से पंछी बैठे हुए थे भाई, ये जब बैठे थे इसके ऊपर, और ये मतलब इतना सुंदर इसमें वो बनाई हुई है ना, क्या बोलते हैं, चित्रकारी। और ये सब पत्थरों से बना हुआ है भाई, बड़ा सुंदर लगता है। देख रहे हो कितना प्यारा दिख रहा है ये पूरा पीछे तक, बड़ा प्यारा लग रहा था भाई, मज़ा आ गया देख के हम लोगों को। तो ये भाई थोड़ा बगीचा टाइप का बनाया हुआ था, तो राजमहल में शायद ये बगीचा टाइप हुआ करता था। और ये भाई दो बहुत बड़ी बड़ी ना कढ़ाइयाँ थी। तो भाई मेरे हिसाब से तो इन कढ़ाइयों को देख के लगता है कि राजमहल में जब खाना बनता होगा बहुत सारे सैनिकों के लिए और उनके लिए, तो एक साथ इसी में खाना बनाया गया होगा। तुम्हारी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और यहाँ पे भाई हम लोग ना ऊपर आ गए थे। राजमहल की 4 दीवारी है जहाँ से लोग सैनिक वगैरह ये तोपों से लड़ाई करते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी तोपें रखी थी, पोर्ट टाइप की थी, अलग अलग, सब अलग अलग। जूम करके दिखाता हूँ, रुको 1 मिनट तुम लोगों को ना, मैं तब तुम लोगों को समझ आएगा। दूर तक देखोगे ना सिर्फ यही दिखेंगे, तोपे, ये देखो तोपे दिख रही हैं दूर तक, और बहुत सारी, और सब ना अलग अलग टाइप की थी। कोई कैसी दिख रही है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। तो आई थिंक ये जब वो अपडेट होती रहती थी वो सब तरीके की रखी हुई है। यहाँ भी थी, इसका नाम समझ नहीं आ रहा था मेरे को, क्या किला टाइप कुछ लिखा है इस पे, किला, तो शायद तोप का नाम ही रहा होगा ये उस टाइम। तो यहाँ पे सब देखोगे ना तोप ही तोप। यहाँ से सैनिक निगरानी रखते थे,
और जब हमला होता था तो इन तोपों के सहारे से गोला मतलब फेंके जाते थे। दूसरी जो विपक्षी जो सैनिक होते थे और उनकी जो सेना होती थी उनके ऊपर यहाँ से गोले दागे जाते थे। और ये सब पूरा चार दीवारी पे, जितना भी राजमहल की चार दीवारी है, पूरी चार दीवारी पे ऐसे तोपें लगी हुई हैं। तो यहाँ पे सैनिक रहते थे और यहाँ से लड़ाइयाँ लड़ते थे। और अभी दिखाता हूँ तुमको एक और इंटरेस्टिंग चीज़। ये देखो, ये ना एक छोटा सा वो गैलरी सी मतलब लगी हुई थी और यहाँ से ना पूरा जोधपुर सिटी दिखता है। ये देख रहे हो, इतनी ऊंचाई पे है ये महल कि यहाँ से पूरा जोधपुर सिटी दिखता है। और छोटे छोटे दिख रहे हैं घर, तो बिल्कुल छोटे छोटे। और यहाँ से ना एक और महल दिखेगा, देखो जूम करके दिखाता हूँ, ये 1 मिनट रुको। हाँ ये देखो, ये भी एक और महल है। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे म्यूज़ियम में। तो यहाँ हम म्यूज़ियम में आ गए थे। तो ये भी यहाँ पे क्या है, ये पालकियाँ रखी हुई हैं। तो पालकियों का जो उस टाइम में एक तरीके से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। इन पालकियों को घोड़ों, हाथियों, इन सब के ऊपर आइए, जैसे किसी किसी को ऊँट भी हो रखते थे, किसी किसी पर कोई प्रजा रखती थी ऊँट, जैसे राजस्थान वगैरह एरिया में जहाँ पे रेगिस्तानी इलाका होता था वहाँ पे। तो इनको यूज़ करते थे पालकी के रूप में। राजा और उनके जो राजकुमार होते थे वो एक शहर या एक स्थान से दूसरे स्थान या एक महल से दूसरे महल में आने जाने के लिए। और यहाँ पे ना पालकियाँ रखी हुई थी जो महारानियाँ यूज़ करती थी। तो ये पालकियाँ कुछ ऐसे दिखाई देती थी जिनके अंदर पूरा कवर होता था, ताकि काफ़ी बार क्या होता था कि जब महारानियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाती थी तो कुछ बंद पालकियाँ यूज़ करती थी, ताकि उनको पता न लगे कि रानी कौन सी रानी है, कहाँ रानी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हमला हो जाता था ना, इस वजह से। और छोटे मोटे टाइम जगह आने जाने के लिए ऐसी नॉर्मल पालकियाँ भी यूज़ की जाती थी। तो ये सब पालकियाँ हैं जो वो वाली पालकियाँ हैं जिनको नॉर्मली महारानियों के लिए यूज़ किया जाता था। ये देख रहे हो, ये बंद वाली है, एक पहले गई वो भी बंद वाली थी। और इन पालकियों को नॉर्मली 4 बंदे मिलके चलाते थे, ठीक है। मतलब 8 लोग रहते थे साथ। ये भी मैंने वहीं पढ़ा था और मैं एक वीडियो भी डालूँगा उसकी जिसके बारे में, जो इसका पूरा लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। तो ये पालकियाँ, इसमें लिखा हुआ है कि जो पालकियाँ हैं उन उसके साथ नॉर्मली 8 लोग होते थे, जो एक साथ 4 लोग पालकिड होते थे और 4 लोग करते थे रेस्ट, ताकि थोड़ी देर बाद जब वो लोग थक जाएंगे तो जो दूसरे 4 लोग हैं वो वाले इन पालकियों को उठा लेंगे। तो इसमें पूरा लिखा हुआ है कौन सी सदी में होती थी, कैसे होती थी। आप पढ़ सकते हो, किसी को पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके और दोबारा से भी पढ़ सकते हो। बाकी मैंने जो इसमें लिखा है मोटी मोटी बातें वो मैंने बता ही दी हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करो और जाके पढ़ लो। और ये देखो भाई कितना मस्त, मतलब मस्त, मेरे को तो बहुत मस्त लग रहा है यार। ये हुक्का है और ये हुक्का रखा हुआ है, तो पहले भी हुक्के यूज हुआ करते थे। और उसके बाद ना ये एक जो राजमहल है उसी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्टूडियो बनाया हुआ है। यहाँ पे ये ऐसे बैनर से बनाए हुए हैं, तो अगर कपल हो तो आप लोग जाके यहाँ पे अपनी फ़ोटो क्लिक भी करवा सकते हो और ख़ुद के फ़ोन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ चार्ज होता है, जैसे अगर आप अपने फ़ोन से चार्ज करो, मतलब क्लिक करोगे तो 100 रुपये चार्ज होगा। और ये जो बैनर है या पोस्टर बोल सकते हो, इनके पीछे आप जाओगे और आपका चेहरा दिखेगा और इसमें जो गेटअप है उसमें आपकी फ़ोटोज़ क्लिक हो जाएगी। तो आप जाके ट्राई कर सकते हो। पुराने ज़माने में जब पेंटिंग होती थी या कलम से लिखा जाता था, तो यहाँ पे ये कुछ एक मतलब लगाया हुआ था कि पहले की पेंटिंग्स कैसे होती थी, उनकी ब्रश कैसे होती थी, उनका कलर कैसे बनाए जाते थे। तो यही सब चीज़ें थी जिनसे नॉर्मली कलर बनाए जाते थे। जैसे ये आई थिंक ऊपर हल्दी रखी हुई है, मेरे को तो ज़्यादा समझ आया नहीं, तो मैंने जस्ट वीडियो बना ली थी ताकि आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ा आइडिया लग जाए आप लोगों को। तो पहले के जो टाइम में कलर और ब्रशिंग ऐसे टाइप की होती थी।
यहाँ पे ना एक ड्रेस शोकेस की हुई है और ये राजा महाराजा पहनते थे उस टाइम में, 19वीं सदी, 18वीं 19वीं सदी में। और इस जो ड्रेस का कोड था या नाम रखा हुआ था वो था अंगरखा नाम रखा हुआ था। और ये 18वीं 19वीं सदी में उस टाइम के राजा महाराजाओं द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली ड्रेस थी। और उसके बाद हम लोग ये आए हैं, ये है शीश महल। तो शीश महल से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा, कुछ देख के भी लग गया होगा कि यहाँ पे शीशे ही शीशे लगे हुए थे, मतलब कांच लगा हुआ था। छत से, दीवारों से लेके नीचे फ्लोर तक हर जगह शीशे ही शीशे थे। शीश महल क्यों नाम पड़ा था, यहाँ क्या होता था, इसकी डिटेल्स वहाँ नहीं लिखी हुई थी और मैंने कोई वहाँ गाइड भी नहीं देखा जिससे मैं पूछ लेता, तो इस चीज़ का बारे में मैं पता नहीं कर पाया। बाकी ये कुछ ऐसा दिख रहा था, हर जगह इसमें शीशे शीशे दिख रहे थे। उसके बाद ये दूसरे ड्रेस कोड थे, आई थिंक ये छोटे जो राजकुमार होते थे, राजकुमारियाँ होती थी, उनकी ड्रेस थी। इससे तो ऐसा ही दिख रहा है, ये एक और थी, वुमेन स्टाइल था। तो यहाँ पे भी पोशाक लिखा हुआ है और अचकन लिखा हुआ है। पोशाक तो जो लेडीज़ थी या जो छोटी राजकुमारियाँ होती थी, दुपट्टा, घघरा, चोली, उसको बोलते थे पोशाक। और अचकन बोला जाता था जो राजा के जो बच्चे होते थे, राजकुमार होते थे, छोटे राजकुमार, उनको पहनाई जाने वाली जो ड्रेस थी, कुर्ता जो आप देख चुके हो, उसको बोलते थे अचकन। तो 19वीं सदी में इसी तरीके की ड्रेस होती थी। और ये वुमेन ड्रेस थी जिसमें वो एक क्या बोल सकते हैं, चोली है, घघरा है और एक चुन्नी टाइप का कुछ बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ ये आता है फूल महल। तो फूल महल नॉर्मली इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ आप जब इसकी 4 दीवारें देखोगे तो उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूलों के डिज़ाइन बने हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। नॉर्मली जो फूल महल था वो यूज़ करते थे राजा महाराजा अपने मनोरंजन के लिए। यहाँ पे नृत्य, संगीत वगैरह ऐसी जो चीज़ें होती थी वो इसी फूल जो महल है इसके अंदर ही, जो उनके कलाकार थे या जो नृतक थे या जो बोल सकते हैं गायकार होते हैं वो थे, वो यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देते थे। और यहाँ पे राजमहल के और बड़े कर्मचारी और राजा सब बैठ के अब कार्यक्रम देखते थे। तो भाई पहले भी पत्थर लगाए जाते थे, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर क्या बोलते हैं इसको, सीढ़ी लगाई हुई थी और कितनी सुंदर लग रही है भाई, और कितनी मजबूती भी इतने सालों से टिकी हुई है। बाकी भाई ये आर्मरी हाउस है, मतलब शस्त्र खाना, जहाँ पे राजा महाराजा जो यूज़ करते थे शस्त्र, मतलब भाले हो गए, चाकू हो गई, तलवारें हो गई, वो सब रखी हुई थी। बाकी उनके जो सिपाही थे, जो उनकी सेना थी, जो वो यूज़ करती थी, वो सब शस्त्र भी यहीं रखे हुए थे। भाई यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर जाने के लिए, इसलिए बाहर से ही वीडियो लेनी पड़ रही है, तो थोड़ा मतलब एडजस्ट कर लेना। तो ये भाई बड़ा इंटरेस्टिंग रूम है, यहाँ पे लूडो खेला जाता था बैठ के, और राजा महाराजा अपने फ्री टाइम में यहाँ पे बैठ के ये लूडो गेम खेलते थे। अब ये पता नहीं उस टाइम में कौन सा गेम रहा होगा, किसी को पता तो बताना। और भाई ये जो है ये है सरदार विलास, मतलब यहाँ पे इसको बोला गया है सरदार विलास। यहाँ पे होता क्या था कि जो उस ज़माने में 18वीं शताब्दी में जो दरवाजे होते थे वो बनाए गए थे, और इसमें अलग ही राजस्थानी कलाकारी से ये दरवाजे बनाए हुए थे। तो उन लोगों ने ये जो दरवाजे हैं इनको रिस्टोर करके और इतना अच्छे से मेंटेन करके म्यूज़ियम में शोकेस किया हुआ है। और इतने अच्छे अच्छे मतलब कलाकारियाँ हैं इन दरवाज़ों में कि भाई एक बार देखोगे ना आप, वो बोलते हैं ना मोहित हो जाओगे, मन मोहित हो जाता है ना, वो वाला सीन हो जाएगा। आज तो मैं कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ भाई। यहाँ पे पत्थर लिखे जाते थे बैठ के, यहाँ पे देख रहे हो पूरा सब स्याही और पंख रखे हुए हैं। तो भाई ये है जनानी डोडी, यानी कि यहाँ पे जो महारानी थी वो रहती थी अपनी दासियों के साथ, और जो महारानी के लिए रंगमंच का कार्यक्रम होता था, जो भी होता था वो यहाँ होता था। और कभी कभी वो अपनी जो दासियाँ हैं उनके साथ यहाँ पे बैठ के बातचीतें भी करती थी। बाकी जो उनका एक स्पेशल ये एक एरिया था जहाँ पे वो रहती थी अपनी दासियों के साथ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो भाई यहाँ हो जाती है इसके बाद ख़त्म, मतलब जो भ्रमण था वो ख़त्म हो जाता है इस महल का। तो आज के व्लॉग में था इतना ही। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर।